बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपने यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, एंगल जिसके बारे में बात कर रहे हैं, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट कैसे होते हैं। जब भी हम अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जब हमारा प्लेन ड्रॉ होता है तो हमारा ये जो प्लेन होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ होने से तो वो क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए एक्स की वैल्यू भी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये देखिए एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इस मीन के फर्स्ट अगर हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब है हर वैल्यू यहाँ पे आपके पास जो है पॉजिटिव होगी। तो एक्स हमारे पास रिलेटेड होता है कॉस थीटा से और y हमारे पास रिलेटेड होता है साइन थीटा से। ठीक है, तो अगर x भी पॉजिटिव है इट्स मीन कि cos की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होंगी। y अगर पॉजिटिव है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेंट में टेन थीटा भी पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे इसलिए हमें बताया हुआ है कि यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम फाइंड करेंगे उन सब की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले उन्होंने हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, हमने इसकी मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा होता किसके इक्वल है। हमें पता है कि अगर हमने एक ट्राइंगल बनाई है तो ये देखिए मैंने अगर ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है, यहाँ थीटा, इस थीटा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैंने आपको पता है कि परपेंडिकुलर क्या चीज़ होती है, जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इट्स मीन परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें 2 गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें 3 गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन नहीं है, हमें गिवन नहीं है बेस, हमें नहीं पता। इसका मतलब क्या है, ये आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इसको अगर मैं नाम दे दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमारे पास ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड होती है स्मॉल सी। ठीक है, अच्छा जी, चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, ये देखिए जो स्लैंटिंग लाइन होती है, जो तिरछी लाइन होती है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज 3 है, 3 का स्क्वायर बेस हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेस की जगह मैं बेस ही लिख लेती हूँ, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 2। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर मैंने फाइंड आउट करना है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 ले आऊँगी तो मुझे मिल जाएगा बेस का स्क्वायर। 9 माइनस 4 क्या है हमारे पास 5, बेस स्क्वायर। अब मैंने करना क्या है, मैंने जस्ट बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट। अब जी मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ उनकी दोनों साइड्स पे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लिया। अच्छा जी, वैसे तो कोई भी वैल्यू जब स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस साइन दोनों ही लगते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि थीटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए जस्ट हम इसका पॉजिटिव साइन को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ओके, अब मुझे सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, यहाँ बेस भी मैंने लिख देती हूँ, मुझे मिल गया √5। ठीक है, मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास होता है जी कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा जी हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस मुझे मिला √5, हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन थी 3, तो मुझे कॉस थीटा भी मिल चुका है। अच्छा जी, कॉस थीटा के बाद मैं यहाँ से फाइंड कर लेती हूँ टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमें क्वेश्चन में गिवन था 2, बेस हमने फाइंड आउट किया √5।
अच्छा जी, अब मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड करती हूँ जी। हमें पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड थीटा। तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 3/√5। कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो ये वैल्यूज भी उलट जाएंगी, √5/2। यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई कॉट थीटा की। अब जी मेरे पास रह गया है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। अच्छा जी, चले, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का। कोसिकेंट थीटा मैं लगाती हूँ और साइन का रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास वैल्यू 3/2 आ जाती है। इसी तरह हमने सारे के सारे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो सेकंड पार्ट चलते हैं जी। उसमें हमें किसकी वैल्यू गिवन है, इसमें हमें कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे फिगर अगेन ड्रॉ करने लगी हूँ। यहाँ मेरे पास थीटा है, थीटा के सामने, अच्छा जी, सबसे पहले मैं इनको ABC का नाम दे देती हूँ। ये मेरे पास A है। कोशिश हम करते हैं कि जो हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, उसको हम इस वैल्यू को C का नाम दें। ये A है, ये B है, ये C है। ओके, A के सामने वाली साइड स्मॉल a, B के सामने वाली साइड स्मॉल b, C के सामने वाली साइड स्मॉल c। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे दिया है कॉस थीटा की वैल्यू 3/4। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। इट्स मीन बेस मुझे क्या गिवन है, बेस मुझे गिवन है 3, हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है 4। तो अप्लाई में क्या करती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा जी, क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, स्मॉल सी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ स्मॉल सी का स्क्वायर। बेस मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरे पास है ए का स्क्वायर, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, सी की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, सी की वैल्यू गिवन थी मुझे 4, तो 4 का स्क्वायर। बी मुझे बेस की वैल्यू गिवन थी 3 और ए परपेंडिकुलर मैंने फाइंड आउट करना था। यह आया 16, 9 प्लस ए स्क्वायर, तो 16 - 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा, यहाँ 7 वैल्यू मुझे मिल जाएगी ए स्क्वायर की। दोनों पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो √7 इक्वल्स टू ए, और ए मेरे पास क्या था, ए मेरे पास था परपेंडिकुलर। तो मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है जी। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें कॉस गिवन है। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है जी सीकेंड थीटा। पहले तो मैं सीकेंड थीटा लिख लेती हूँ। कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज मुझे क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन था 4, बेस मुझे गिवन है 3, और ए की वैल्यू मैंने √7 भी फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया है, तो मुझे सीकेंड थीटा मिल गया जी। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड आउट कर देते हैं यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, √7 हमने जो फाइंड आउट की है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है। अच्छा जी, साइन का रेसिप्रोकल इसके साथ ही फाइंड आउट कर लेते हैं। कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास वैल्यू 4/√3 कोसिकेंट थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब जी मैं कॉट थीटा फाइंड करती हूँ, टेन थीटा फाइंड करते हैं। टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर जी हमारे पास √7, बेस हमें गिवन है 3। अब इसी का रेसिप्रोकल कॉट थीटा फाइंड आउट करते हैं, बेस ओवर परपेंडिकुलर 3/√7। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। फिर मैं यहाँ पे जी अपनी फिगर ड्रॉ करती हूँ। ये मेरे पास है जी थीटा, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है। ए, बी एंड सी, हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। सी के सामने वाली स्मॉल सी, बी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। ओके जी, अब टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1, तो ये परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1। बेस हमारे पास क्या है 2।
ठीक है। तो यानी हमने फाइंड क्या करना है, स्मॉल सी, ठीक है। अप्लाई करने लगी हूँ मैं यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, स्मॉल सी, तो स्मॉल सी का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, स्मॉल बी। परपेंडिकुलर क्या है, स्मॉल ए। अच्छा जी, वैल्यूज को पुट करते हैं। सी हमने फाइंड आउट करना है। बेस हमारे पास 2 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड्स पे, तो सी हमारे पास आ गया √5। सी हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओके, ए बी सी सबकी वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी है। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहले तो जी टेन हमारे पास गिवन है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉट थीटा। तो जी इसका रेसिप्रोकल लेते क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर 2/1, यानी 2 ही इसके आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सबसे पहले साइन थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा जी हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें क्या गिवन है, 1। हाइपोटेन्यूज क्या हमने फाइंड आउट कर लिया, √5, ठीक। साइन का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं, कोसेकेंट थीटा। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर √5/1। अब जी फाइंड करते हैं कॉस थीटा। हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है 2, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है √5। कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा फाइंड आउट करते हैं, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस √5/2। हमें इसका भी आंसर मिल गया है। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी है। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 4 पार्ट जी इसका लेते हैं, सेकेंड थीटा। 4 पार्ट में अब हमें वैल्यू गिवन है, सेकेंड थीटा की वैल्यू गिवन है सिर्फ 3, ठीक है। ओके, फिगर ड्रॉ करते हैं, ABC, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है। सेकेंड थीटा हमारे पास होता है कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है। कॉस हमारे पास क्या था, कॉस हमारे पास था परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, बेस हमारे पास आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं होता इसका मतलब होता है इसके नीचे क्या वैल्यू होती है, 1। तो हाइपोटेन्यूज, अच्छा सी, स्मॉल सी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे मिल गई है 3 और बेस की वैल्यू मुझे मिल गया है 1। तो मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ, ए फाइंड आउट करती हूँ, यानी परपेंडिकुलर को मैंने फाइंड आउट करना है। अप्लाई करने लगे हैं जी पैथागोरस थ्योरम। जी क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्मॉल सी हमारे पास था 3, बेस हमारे पास थी जी 1, 9 इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, 1 को दूसरी साइड पे ले जाना है। 9 - 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 8 इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है। इस तरफ भी, यहाँ देखिए ये तो वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट से कट जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 8 का जब मैं एलसीएम लेती हूँ, देखिए 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 1 * 2। अब ये देखिए ये पार्ट स्क्वायर बना रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू ए, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो ये स्क्वायर वाली टर्म को अलहदा अंडर रूट में, इस 2 को अलहदा अंडर रूट में, ये टर्म स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होने के बाद बाहर आ जाएगी। तो मुझे ए जो कि परपेंडिकुलर का आंसर मिल जाएगा 2/√2, ठीक है स्टूडेंट। ओके, सबसे पहले तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है सेकेंड, उसकी मदद से पहले तो मैं कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेती हूँ। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, बेस हमें गिवन है 1,
हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 3, तो मुझे 1/3 इसका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट जी मैं साइन थीटा फाइंड आउट करने लगी हूँ। साइन थीटा क्या होता है जी हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो ए था अभी जो हमने फाइंड आउट किया है 2√2, हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन था 3, तो मुझे इसका आंसर मिल गया है 2√2/3। इसी तरह मैं जी इसका रेसिप्रोकल फाइंड करने लगी हूँ कोसेकेंट थीटा। क्या हो जाएगा जी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, इन वैल्यूज को उल्टा दें तो क्या हो जाएगा 3/2√2। उससे नेक्स्ट जब मैं फाइंड आउट करूंगी टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर मुझे क्या फाइंड आउट हुआ था 2√2, बेस मुझे गिवन थी 1 जी। कॉट थीटा फाइंड आउट करते हैं, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल लेके बेस ओवर परपेंडिकुलर 1/2√2 जी। स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास सारे इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट हो चुके हैं, रेशियोज फाइंड आउट हो चुकी हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जी हमारे पास 5th पार्ट है। उसमें जी हमें वैल्यू गिवन है कॉट थीटा की √3 एक अंडर रूट में √3/2। अच्छा जी, अच्छा इसको सबसे पहले तो मैं लैदर अंडर रूट में कर लेती हूँ √3/√2। ओके, कॉट क्या होता है? कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन का, ठीक है। तो टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, ड्रॉ करते हैं इसकी थीटा यहाँ ए बी, राइट एंगल पे सी, तो ये स्मॉल सी हो जाएगा, स्मॉल बी, स्मॉल ए। ओके, बेस क्या है हमारे पास? बेस ही √3, परपेंडिकुलर है √2। पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई किया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है सी का स्क्वायर, बेस है हमारे पास बी, परपेंडिकुलर है ए। अच्छा, सी का स्क्वायर, सी तो मैंने फाइंड आउट करना है। बी का स्क्वायर, बी था √3, बी का स्क्वायर आ गया। ए मेरे पास था √2 का स्क्वायर आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया 3 प्लस ये भी कैंसिल आउट हो गया। सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे 5। दोनों तरफ मैंने अंडर रूट लिया तो मुझे सी की वैल्यू √5 मिली, जो कि मेरे पास क्या था? हाइपोटेन्यूज था। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे भी मिल चुकी है। अब जी मैं क्या करने लगी हूँ? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट करने लगी हूँ। पहले जी जो कॉट मुझे गिवन है मैं इसका रेसिप्रोकल सबसे पहले तो टेन फाइंड आउट कर लेती हूँ। परपेंडिकुलर ओवर बेस √2/√3, दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो मैं इसको एक ही √2/3 में इसको लिख सकती हूँ। नेक्स्ट जी कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है स्टूडेंट, तो बेस हमारे पास था √3 जो हमें गिवन था। हाइपोटेन्यूज अभी हमने फाइंड आउट किया था जो हमारे पास था √5, तो इसको मैं कंबाइन करके लिखूं तो 3/5 हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल लेते हैं जी सीकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले ले तो √5 ऊपर, √3 नीचे, तो इसको कंबाइन करके एक ही अंडर रूट में मैंने लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद हम साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं। साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? साइन थीटा हमारे पास होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास था √2, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया √5, तो ये 2/√5 यहाँ से फाइंड आउट हुआ। सीकेंट का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं कोसेकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, √5 ऊपर आ जाएगा, √2 नीचे, और यहाँ से 5/2 और इनका होल अंडर रूट फाइंड आउट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, से पहले कि अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें, सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज होते हैं जो आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होंगे उसको देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। यानी जहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा हमने उसको 1 के इक्वल पुट कर सकते हैं। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर के। सेम इसी तरह 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 2 हम प्रूव करेंगे, चार जो करेंगे उसमें हमने
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ करेंगे। इसके अलावा ये देखें, ये चीज़ें तो हमने पहले भी करी हैं कि हमारे पास सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कोसीकेंड मेरे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉट मेरे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि टेन को इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस थीटा लिखे तो टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमें पता है कि कौन सी किसकी रेसिप्रोकल होती है। इसकी मदद से हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, हमने प्रूव करना है कि दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें या राइट हैंड साइड को लेके चलें, जिस भी साइड को आपने लेके चलना है, एक साइड लेनी है और दूसरी साइड को प्रूव करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यानी ये होल स्क्वायर है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये ए था और ये बी था। अच्छा जी, यहाँ पे जिसको ओपन करें क्या है जी, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे साइड पे लिखती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो इस पूरी टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1। ये पूरी टर्म मेरे पास आ गई 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी, तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया है। सो मैंने किया क्या है कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके इसे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले जी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अच्छा जी, अब मैंने इसको 1/tan थीटा प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी लेफ्ट साइड पे अगर ऊपर 1 बनाती हूँ तो ये चीज़ प्रूव होगी। ऊपर 1 कैसे बनेगा, ऊपर तो कॉस है। तो मैं करती क्या हूँ, अपने दोनों टर्म्स को यानी अपने न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करवा देती हूँ कॉस थीटा से। ठीक है, डिवाइड में क्या करने लगी हूँ, डिवाइड में करने लगी हूँ डिनोमिनेटर एंड और दूसरी कौन सी चीज़ है, न्यूमिनेटर बाय किससे करवाने लगी हूँ, कॉस थीटा से। ठीक है, क्योंकि मैं हमें यहाँ पे 1 चाहिए। ओके, तब मैं क्या करती हूँ, इस ऊपर जो मेरे पास न्यूमिनेटर था मैंने इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड किया और जो मेरा डिनोमिनेटर था साइन थीटा मैंने इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर रह गया 1 और नीचे क्या रह गया मेरे पास, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले तो मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इस पूरी चीज़ की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन थीटा लिख सकती हूँ। तो यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी। सो मैंने किया क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 इसका लिखते हैं। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा हमने ले लेना है 1 के इक्वल। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है और राइट हैंड साइड को हमने प्रूफ कर देना है इसके इक्वल। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंड थीटा
प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने टोटल आंसर वन लाना है। अच्छा मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट, मैं इसको लिख सकती हूँ साइन थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाय कोस सेकेंड थीटा। बात तो सेम ही है ना, जब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बन जाएगा। सेम इसको भी मैं इसी तरह लिखती हूँ, कॉस थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा। इनको मल्टीप्लाई करें तो यही बन जाता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स हमें क्या पता है, हमें ये पता है, ये देखिए कि हमारे पास कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। इसका मतलब है कि कोसेकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, यानी अगर मैं साइन थीटा को इस तरफ ले जाती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा, यानी मैं 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा लिख सकती हूँ। इसी तरह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये दोनों क्योंकि रेसिप्रोकल है तो कॉस थीटा मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा के। ठीक है, अच्छा यही वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, क्या कि 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा मेरे पास इक्वल है साइन थीटा के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा मेरे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। अच्छा जी, यहाँ मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, ये साइन थीटा है, ये मेरे पास पूरी टर्म जो है रेसिप्रोकल होती है, ये 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो इस पूरी टर्म की जगह मैंने लिख लिया साइन थीटा। सेम ये मेरे पास कॉस थीटा है और 1 बाय सेकेंड थीटा किसके इक्वल था, कॉस के। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता है कि देखिए फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो ये 1 के इक्वल होता है, तो मुझे अपनी राइट हैंड साइड मिल गई है। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले तो मैंने क्या लेना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब जो हमने प्रूव करना है स्टूडेंट उसकी तरफ देखिए। प्रूव हमने जो चीज़ करनी है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वहाँ पे साइन का कोई वर्ड ही नहीं यूज़ हो रहा। इसका मतलब है मुझे अपने लेफ्ट हैंड साइड में से साइन स्क्वायर थीटा को ख़त्म करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को ख़त्म कर देना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं अपनी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपनी लिखती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास इक्वल होता है 1 के। मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आंसर में साइन स्क्वायर थीटा है ही नहीं, यानी मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। यहाँ से दी मैं साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करूँ, साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देती हूँ, ये इधर जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ अपनी साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी मौजूद था, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करें, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखिए ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों के साइन पॉजिटिव है, तो कितने कॉस स्क्वायर बन जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये -1 इसी तरह। और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, तो मैंने क्या किया, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ इसके मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जी हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जी ऊपर वाले क्वेश्चन अभी जो हमने क्वेश्चन किया सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन भी होगा। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ। अच्छा अब स्टूडेंट्स देखिए मैंने राइट हैंड साइड पे क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड पे जो भी मैंने टर्म प्रूव करनी है उसके अंदर कॉस स्क्वायर वाली टर्म मौजूद ही नहीं है, सिर्फ साइन स्क्वायर वाली टर्म है। इसका मतलब है मैंने अपनी क्वेश्चन में से कॉस स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना है, यानी मुझे कॉस स्क्वायर नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ जस्ट साइन स्क्वायर वाली टर्म मिलनी चाहिए। अगेन मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखती हूँ, क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। इसकी मदद से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करती हूँ, ये यहीं रहता है, ये उस साइड पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी क्वेश्चन की तरफ वापस आती हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी। आगे ये वाली वैल्यू उसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए दोनों साइन स्क्वायर थीटा के सेम साइन हैं तो आपके पास टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, हमारे पास राइट हैंड साइड थी। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने करना क्या? अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स ये देखिए आप कि हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा जो है मैंने ख़त्म करना है। ठीक है, यानी यहाँ 1 माइनस साइन थीटा की जगह यहाँ पे ऊपर कॉस होना चाहिए, नीचे कॉस की जगह यहाँ पे होनी चाहिए साइन थीटा। सबसे पहले जी मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब मैंने यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना है, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। विथ किस से? 1 प्लस साइन थीटा से। मैं अपनी टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और डिवाइड भी। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करा देती हूँ 1 प्लस साइन थीटा से। मल्टीप्लाई भी मैंने इसको टर्म को करवाना है, मैंने इस टर्म से डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे मेरे पास टर्म क्या थी, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ज़रा ऊपर वाली टर्म्स की तरफ गौर कीजिए। ऊपर वाली टर्म में फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों टर्म में जस्ट साइन का फ़र्क है। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ओके, ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। ए क्या है दोनों टर्म्स में 1, ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है दोनों टर्म में साइन बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अच्छा जी, अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस का स्क्वायर ओपन कर लिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने अपने यहाँ पे जो हमने राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कॉस बनाना है, यानी साइन को ख़त्म करना है, कॉस मैंने बनाना है अपने राइट हैंड साइड में। तो कॉस कैसे बन सकता है, मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है जो कि कॉस की फॉर्म में आनी चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 इधर ही रहने देती हूँ मैं, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन को मैं दूसरी तरफ लेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अब जी ये एक कॉस इस कॉस से कट जाएगा, ऊपर एक कॉस बच गया और नीचे रह गया। यही चीज़ हमने अपनी फाइंड आउट करनी थी जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड थी। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं हम अपना, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। जी अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ।
अच्छा, अब आप देखिए इसके मैंने प्रूफ क्या करना है कि मैंने जो अपनी प्रूफ करनी है राइट हैंड साइड पे, उस पर मुझे साइन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सीकेंड और टेन को इस फॉर्म में लिखती हूँ कि इसमें साइन कहीं आ जाए ऊपर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। तो सीकेंड की जगह मैंने लिख दिया 1/cos थीटा माइनस टेन किसके इक्वल होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल। इनकी मैंने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड लिख दी हैं। ये देखिए सीकेंड थीटा इक्वल है कॉस का रेसिप्रोकल और टेन थीटा हमारे पे यहाँ हमने साइड पे बताना होता है जी, जो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैं इनका ले लेती हूँ आपस में एलसीएम। दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस ही मौजूद है तो कॉस ही एलसीएम में आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, अब इनके दोनों के मैं स्केयर लेती हूँ। इसका मतलब क्या है? 1 माइनस साइन थीटा का भी स्केयर है, नीचे जो मेरे पास कॉस है उसका भी स्केयर है। 1 माइनस साइन थीटा का स्केयर और नीचे टर्म क्या है मेरे पास? कॉस स्केयर थीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमें कॉस तो चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ साइन चाहिए। इसका मतलब है मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की यूज़ करती हूँ। कौन सी वाली? साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस का आंसर निकाल लेती हूँ 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अब मैंने कॉस की जगह क्या पुट कर देना है? 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ये देखिए कॉस की जगह मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नीचे देखिए फार्मूला बन रहा है। फर्स्ट टर्म बी स्केयर बना रही है माइनस सेकेंड टर्म बी स्केयर बना रही है, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला मुझे यहाँ पे ऊपर मिल रहा है। क्या फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये फार्मूला मैं यूज़ करती हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए माइनस बी ए प्लस बी, ये पूरा पेयर इस पूरे पेयर से कैंसिल आउट हो जाता है। सॉरी, ये होल स्केयर था इस टर्म का। ये पेयर इस पूरे पेयर से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऊपर फिर भी 1 माइनस साइन थीटा मौजूद रहता है और नीचे क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। स्टूडेंट्स, मेरे लेसन समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।